नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच 21 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं और जितना भी करंट अफेयर्स इसमें ऐड किया गया है सभी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट निकलेगा उसके बारे में आप सबों को जानकारी दूंगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया। यानी विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया, तो ये 19 अगस्त को प्रति साल जो है विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। और मानवता का अर्थ क्या होता है, यानी देश के लिए जो कोई काम अच्छा करता है और अपनी जान गंवा देता है तो उसी के याद में जो है ना विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रति साल कब मनाया जाता है, तो ये 19 अगस्त को प्रत्येक साल जो है ना विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसने हासिल किया है। इसका अर्थ हो गया आपको मेन रूप से प्रचारक। जिस तरह वीवो होता था ना, अब जो है ना आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसने हासिल किया है, तो ये हासिल किया है आपको ड्रीम 11। यानी अब इसका मुख्य प्रचारक कौन हो जाएगा, तो इसका मुख्य प्रचारक हो जाएगा आपको ड्रीम 11। और ड्रीम 11 की स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना हुआ था ड्रीम 11 की संस्थापक कौन थे, तो हर्ष जैन एवं भावित सेठ। ड्रीम 11 के संस्थापक कौन थे, हर्ष जैन एवं भावित सेठ। और वर्तमान में ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी के जो है ना ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो याद रखना है कि हाल ही के कुछ दिन पहले यानी 15 अगस्त 2020 ईस्वी को महेंद्र सिंह धोनी के साथ सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अब आपको पहला आईपीएल मैच कब खेला गया था, तो याद रखना पहला आईपीएल मैच 2008 में हुआ था। ये पहला आईपीएल मैच कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। और आईपीएल में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, तो आईपीएल में सर्वाधिक रन विराट कोहली के द्वारा बनाया गया है, जो कि 5412 रन है, जो कि सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक रन आईपीएल अभी तक किसने बनाए हैं, विराट कोहली। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है, तो सबसे ज़्यादा विकेट लिया है लसित मलिंगा। और ये लसित मलिंगा किस टीम के खिलाड़ी हैं, यानी किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये आपको श्रीलंका के हैं। इन्होंने क्या किया 170 विकेट अभी तक में हासिल किया है आईपीएल क्रिकेट में। और याद रखना है 2020 का आईपीएल किस देश में होगा, तो ये आपको यूएई में होगा। यूएई का अर्थ होता है संयुक्त अरब अमीरात। ये आईपीएल मैच तो आपको अप्रैल माह में ही भारत में होने वाला था, लेकिन कोविड महामारी के कारण जो है ये मैच अब ना यूएई में प्रस्तावित किया गया है और यूएई में ये मैच सितंबर माह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे। यानी पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। सौर का अर्थ होता क्या था, सौर प्लेट। सूरज से जो रोशनी, सूर्य की रोशनी से जो सौर प्लेट काम करता है, तो पहली बार जो है ये विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और ये कब होगा, तो ये उद्घाटन आपको 8 सितंबर को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किस राज्य ने लिया है। 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किस राज्य ने लिया है, तो ये आपको पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। और मैं आप सबों को बता दूं कि ये निर्णय क्यों लिया गया, इसके पीछे कुछ रीजन होगा। तो ये क्या हुआ था, कोविड महामारी के कारण इसके लगभग 19 सैनिक जो है ना संक्रमित हो गए थे पूरी तरीक़ा से। और जांच कराने के बाद लगभग 400 सैनिक जो है कोरोना पॉजिटिव निकले थे। तो उसी के याद में जो है ना ये 1 सितंबर को पश्चिम बंगाल जो है ना पुलिस दिवस के रूप में मनाएगा। और मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बता दूं, पश्चिम बंगाल के अभी वर्तमान में सीएम कौन है, तो वर्तमान में सीएम है ममता बनर्जी,
जिसको दीदी के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिम बंगाल में आपको एक याद रखना, हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज पुल पूछा जाता है किस राज्य में है और कहाँ है, तो याद रखना पश्चिम बंगाल की कोलकाता, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और एक क्वेश्चन याद रखना है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। और एक पॉइंट याद रखना है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है, तो ये आपको पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला, वो कौन सा नगर पंचायत है, तो ये आपको नंदप्रयाग है। कौन सा नगर पंचायत है, तो नंदप्रयाग है। और ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। नंदप्रयाग कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और राज्यपाल कौन है वहाँ के, तो वर्तमान में बेबी रानी मौर्य जो है उत्तराखंड के राज्यपाल है। और एक जो क्वेश्चन जो है ना, चमेली का घाट है या फूलों की घाट जो है चमेली पड़ता है, वो किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। यानी फूलों की घाटी जो चमोली है वो किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। यानी ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना है रोहित शर्मा, जो कि भारतीय क्रिकेटर है। तो ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर जो है ना, रोहित शर्मा को ही नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडू आडी स्टेशन का नाम बदला गया है, यह किस राज्य में है। यानी मंडू आडी स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, यह स्टेशन किस राज्य में था, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में। यह स्टेशन किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अब मंडू आडी का नाम जो है ना बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नया नाम अब क्या हो गया है, बनारस रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पड़ता था, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता था। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, तो वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ है, याद रखना है इस पॉइंट को। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ़ कर दिया है। यानी ऐसा कौन सा बैंक बन गया जो अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क जो चार्ज लिया जाता था उसको माफ़ कर दिया है, तो वो बैंक है एसबीआई। एसबीआई ने क्या किया है कि अपने बैंक ग्राहकों के लिए एसएमएस का जो चार्ज लिया जाता था वो माफ़ कर दिया है। और सबसे ज़्यादा ग्राहक सबका यदि खाता की बात की जाए तो एसबीआई बैंक में ही है। अब एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, एसबीआई का अर्थ होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई का स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। यहाँ से ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। और मुख्यालय इसका कहाँ है, तो मुंबई में है। और वर्तमान में अध्यक्ष है रजनीश कुमार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रजनीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है। कौन सा पेमेंट बैंक बना है जिन्होंने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है, तो वो है फिनो पेमेंट बैंक। यानी फिनो पेमेंट बैंक ने क्या किया है कि जन बचत खाता लॉन्च किया। इसमें क्या होगा कि मोबाइल के माध्यम से ही आपका आधार कार्ड और फिंगर लेकर के ये जन बचत खाता जो कि खुल जाएगा। और ये किसने किया है, तो फिनो पेमेंट बैंक ने किया है। अब फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 2006 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय आपको मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस करंट अफेयर्स का कि किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है। यानी किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर थे जिन्होंने सैन्य विद्रोह के बाद जो है ना इस्तीफा दे दिया है, तो वो आपको माली के राष्ट्रपति हैं। यहाँ क्या हुआ है कि सैन्य विद्रोह इसके ऊपर हुआ है क्योंकि इसके राष्ट्रपति बनने के बाद काफ़ी मात्रा में जो है ना इसके देश में बेरोजगारी बढ़ गई और मुद्रा सबका मान बढ़ गया था। और बाद में क्या हुआ, सैन्य विद्रोह का इस पर आरोप लगा और इसको गिरफ्तार कर लिया गया इब्राहिम बाउबकर को। और बाद में ये क्या किया, गिरफ्तार करने होने के बाद इन्होंने
इस्तीफा दे दिया। तो याद रखना है कहाँ के राष्ट्रपति थे, इब्राहिम बाउकर, तो माली के थे, और माली की राजधानी कहाँ है, बमाको, और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, और ये एक अफ्रीकन कंट्री है। तो दोस्तों आप सबों को इस करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये करंट अफेयर्स इस कोरोना काल में पहुंच सके। तब तक के लिए अगले करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।